तो भाई लोग हो गया खेला। 400 पार करने वाले 300 पार भी नहीं कर पाए। जी हाँ, सारे एग्जिट पोल को झूठा साबित करते हुए ऐसा इलेक्शन रिजल्ट आया जिसका किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो आखिर वो कारण क्या रहा? तो वो कौन सा गलतियां कर बैठे बीजेपी वालों ने जिसके कारण बीजेपी को ऐसा रिजल्ट देखने को मिला? जिस उत्तर प्रदेश में वे 70 सीट लाने वाले थे वे 35 सीटों पर ही कैसे सिमट गए? जिस बंगाल में बीजेपी 25 से 30 सीट लाने का दम रखते थे वे 15 सीटों पर ही कैसे सिमट गए? किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि राजस्थान और हरियाणा में भी कैसे लटक गए। तो भाई लोग इस वीडियो के माध्यम से समझिए कैसे बीजेपी 400 पे से 300 पार भी नहीं कर पाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए केजरीवाल जी से अनुमति ले लें। सर, अनुमति तो है? तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मोटे तौर पर यूपी, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र में बीजेपी के खास परफॉर्मेंस ने उसका कूड़ा कबाड़ा कर दिया। पिछली बार के 62 सीटों के मुकाबले बीजेपी इस बार 25-30 सीट कम लाई है। तो इसका भी एक कारण है, बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट सामने उतारे जिन्हें जानता तो क्या उनके खुद घर वाले पसंद नहीं करते। इसके अलावा बीजेपी के 400 पार के नारों पर विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाया, अगर बीजेपी को 400 सीट मिल गई तो मोदी जी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और इन सब से ओबीसी और एससी में डर का माहौल बन गया। और इसके कारण बीजेपी को बड़े लेवल पर बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े। साथ ही पेपर लीक, अग्निवीर योजनाओं से भी युवा लोग बीजेपी से नाराज थे। मायावती ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जिन्होंने आखिरी में बीजेपी के ही वोट काटे। राजस्थान में भी बीजेपी जहां पिछले बार 25 में से 25 सीटें जीते थे, इस बार वो सिर्फ 14 सीटों पर ही सिमट गए। यूपी की तरह यहाँ भी गलत सीट वितरण हुआ। ज्यादातर गलत कैंडिडेट की वजह से लोकल लेवल पर समीकरण बिगड़े और बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। शेखावटी रीजन में जाटों की नाराजगी भी मेन कारण रहा। महाराष्ट्र में पिछले बार बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़े तो उन्हें महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 41 सीट मिले, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे गुट की सेना और अजित पवार के साथ जाने का बीजेपी के डिसीजन को जनता ने ठेंगा दिखाया और महाराष्ट्र में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सबसे सरप्राइज हार हो गई बंगाल में। बीजेपी पिछले बार बंगाल से 18 सीट जीती थी, लेकिन इस बार 10 से 12 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार एनडीए ही बना रही है, क्योंकि बहुमत के लिए 400 पार की जरूरत नहीं, 272 ही काफी है।